बात की जाए ब्रज की अधिष्ठात्री माँ यमुना की, तो उस पर किस प्रकार से ब्रज विकास परिषद के द्वारा कार्य किया जा रहा है? जैसा कि आप जानते हैं, कई एनजीओ संगठन और स्वच्छता के लिए, नदी स्वच्छ रखने के लिए हमारे द्वारा और जिला प्रशासन मथुरा के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम लगातार जारी है। हम यमुना को स्वच्छ और संपन्न बना के रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। वहीं सर मैं बात करूं, इस समय जो घाटों पे स्वच्छता का कार्य चल रहा है, घाटों पे बनावट का कार्य चल रहा है, लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जहां घाट पूर्व में मजबूत हुआ करते थे, आज उन पत्थरों को तोड़कर नई डिजाइन के पत्थरों को लगाया जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है सर? ऐसा नहीं है, पुराने जो पत्थर हैं अगर मजबूती की स्थिति में हैं तो नए लगाए जाने का कार्य नहीं है, लेकिन उसके सौंदर्यीकरण और उसकी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए कुछ आधुनिक संस्करणों के मध्य उन घाटों को सजाया समाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2017 से भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार के द्वारा लगातार जहां पर्यटक और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं में भाजपा के द्वारा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना भी 2017 के बाद में की गई। जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद का यहाँ स्थापना हुई, तो उसके बाद में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा लगातार ब्रज में सुंदरता, स्वच्छता और पर्यटकों की सुविधा के लिए लगातार भी कार्य किए जा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ में मौजूद हैं ब्रज तीर्थ विकास परिषद के एसीईओ साहब। जानेंगे इनसे क्या कहेंगे यह ब्रज तीर्थ विकास परिषद की उपलब्धियों के विषय में, यहाँ 17 से पूर्व आने वाले श्रद्धालुओं के विषय में, और अब जो लगातार श्रद्धालुओं की स्थिति संख्या बढ़ रही है उसके विषय में। जी सर। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, 2017 में तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ। बीजेपी कार्यकाल में सभी तीर्थों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को सुविधाएं देने के लिए निरंतर और लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उसमें ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जिसमें मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बलदेव आदि क्षेत्र आते हैं, जहां भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, साथ ही उनकी रासलीला और उनकी क्रीड़ा स्थली भी रही है। ऐसी पावन जन्मभूमि पर हम लोगों ने कदम रखा और इसके बाद तीर्थ विकास परिषद द्वारा विभिन्न कार्य किए गए। 2017 में जो तीर्थ यात्रियों की संख्या लगभग 76-77 लाख आती थी, वो 2020 में 8-9 लाख करोड़ तक पहुंची और करोड़ों की जो पर्यटकों की संख्या है वो बढ़ते हुए 12-13 करोड़ तक जा पहुंची है। 2026 में अभी तक 6.9 करोड़ दर्शक आ चुके हैं। अभी जन्माष्टमी का, मोड़िया पूर्णिमा का और इसके बाद होलिकोत्सव का त्यौहार बाकी है। ब्रजभूमि में लगातार दर्शकों का आवागमन बना रहता है। यहाँ की कंटिन्यूटी कभी चाहे नहीं टूटती, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे कोई भी दिन हो, लगातार पर्यटक आते रहते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए लोग वृंदावन पहुँच जाते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा लगातार लगती रहती है। पर्यटकों की सुविधा के लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव किए। जब से तीर्थ विकास परिषद हुआ तब से हमने इंडिकेशंस रोडों पर लगाए, रोडों का चौड़ीकरण किया, डामरीकरण कराया, साफ़ सुथरा करने में योगदान दिया तथा बैरिकेटिंग्स कराए हैं और जो कुंड हैं उनका सौंदर्यीकरण किया गया है। ब्रज घाटों का जो संरचना है उनको साफ़ सुथरा करके घाटों को स्नान करने योग्य बनाया गया है। साथ ही साथ वहाँ पूजा अर्चन में भी कोई प्रॉब्लम न रहे। इस तरह घाटों में पुराने पत्थरों के बाद नए निर्माण कार्य को संरचना देके और उसको ब्रज तीर्थ के बड़े उपयोगी घाटों को किया गया है। हमारे यहाँ तीर्थ नगरी में जो विलुप्त हुए स्थान लगभग थे, उन सभी कुंडों को एक साथ सूचीबद्ध करके पहचाना जा रहा है, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और उनकी ऐतिहासिक गाथा लिखी जा रही है, जिसको जब बाहर से दर्शक आते हैं वो देखते हैं और देखने के पश्चात जब उसकी संस्कृत और विरासत देखते हैं तो वो बड़ा अपने को प्रसन्न अनुभूत करते हैं। साथ ही हमारा पर्यावरणीय विस्तार लगातार जारी है, वृक्षारोपण का कार्य और जो ब्रजकालीन कन्हैया के समय के पूर्वजों में जो वृक्षों का वर्णन किया गया है उनको सौंदर्यीकरण के लिए लगाया जाना और साथ ही साथ इसके जीर्णोद्धार को और संस्कृत को और बढ़ावा दिया जाना, लोकल परिवेश को भी बढ़ावा दिया जाना हम लोगों का कर्तव्य है।
वहीं सर, जिस प्रकार से यहाँ उत्तर प्रदेश वृत्ति विकास परिषद की स्थापना हुई और वह लगातार कार्य भी करती दिखाई दे रही है, यहाँ धरातल पर भी काफ़ी सुधार का कार्य चल रहा है। वहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ जो प्राचीन स्थल हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से यहाँ तीर्थ स्थल बने हुए हैं, उनका भी सुंदरीकरण यहाँ लगभग किया जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी प्राचीन तीर्थ हैं जिनको अभी छोड़ दिया गया है, तो आखिर क्यों उनको छोड़ दिया गया है सर? यहाँ पर कोई भी प्राचीन तीर्थ जो ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत हैं, कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। हमारी पूरी टीम रोड नृत्य प्रदेश लगी हुई है, उनका चिन्हांकन किया जा रहा है और चिन्हांकन के बाद उनको उस जगह पर उसका सौंदर्यीकरण और उसकी संस्कृत और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जा रहा है। वहीं सर, जिस प्रकार से आपके द्वारा यहाँ लगातार ब्रज को सौंदर्यता प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है, वहीं बात की जाए ब्रज की अधिष्ठात्री माँ यमुना की, तो उस पर किस प्रकार से वृत्ति विकास परिषद के द्वारा कार्य किया जा रहा है? जैसा कि आप जानते हैं, कई एनजीओ संगठन और स्वच्छता के लिए, नदी स्वच्छ रखने के लिए हमारे द्वारा और जिला प्रशासन मथुरा के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी स्कूलों, सभी ब्रजवासियों और प्रतिष्ठानों को साफ सुथरा रखने के लिए लगातार नगर आयुक्त की टीमें और सफाई की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से हार्टफुलनेस एक संस्था लगी हुई है, जिसमें घाटों की सफाई, नदियों से जो जलकुंभी निकालने का कार्य, साथ ही से उसको साफ सुथरा आचमन योग्य बनाने का, पेयजल संस्थान का, ये सारी चीज़ों के लिए संगठित टीमों का लगा करके इसको नित्य प्रतिदिन के हिसाब से कराया जा रहा है और ये कार्यक्रम लगातार जारी है। हम यमुना को स्वच्छ और संपन्न बना के रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। वहीं सर, मैं बात करूं, इस समय जो घाटों पे स्वच्छता का कार्य चल रहा है, घाटों पे बनावट का कार्य चल रहा है, लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जहां घाट पूर्व में मजबूत हुआ करते थे, आज उन पत्थरों को तोड़कर नई डिजाइन के पत्थरों को लगाया जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है सर? ऐसा नहीं है, पुराने जो पत्थर हैं अगर मजबूती की स्थिति में हैं तो नए लगाए जाने का कार्य नहीं है, लेकिन उसके सौंदर्यीकरण और उसकी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए कुछ आधुनिक संस्करणों के मध्य उन घाटों को सजाया समाया जा रहा है। लेकिन हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पूर्णतः संरक्षित रख के ही घाट बनाए जा रहे हैं। विश्राम घाट है, आपका बंगाली घाट है, आपका जो गोकुल के पास का घाट है, उसके पास के जो घाट हैं और बगल के जो स्थान हैं उनमें सौंदर्यीकरण करके उन वनों को भी संरक्षित किया जा रहा है। वहीं सर, आगामी समय यहाँ मुड़िया पूनों का है, यहाँ लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु श्री गिरिराज जी की पूजा एवं परिक्रमा करने के लिए आएंगे, तो उनके दृष्टिगत किस प्रकार से तैयारी वृत्ति विकास परिषद के द्वारा की जा रही है? ये जिला प्रशासन की गोवर्धन तहसील में गोवर्धन परिक्रमा के लिए गुरु पूर्णिमा में लोग आते हैं और संतों के यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन भी भीड़ होती है। उसकी मीटिंग आज प्रतिवर्ष रखी जाती हैं और उसमें यातायात व्यवस्था, पर्यटकों की सुविधा और गाइड्स और आवागमन की सुविधा, जाम की स्थिति से निपटारा करने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश जारी होते हैं, वो आपको यथाशीघ्र मिल जाएंगे। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में वृत्ति विकास परिषद के ACEO राजीव पांडे जी, जिस प्रकार से इनके द्वारा मथुरा के विभिन्न मुद्दे, धार्मिक मुद्दों पर चर्चा की गई और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मथुरा को स्वच्छ करने का कार्य उत्तर प्रदेश वृत्ति विकास परिषद के द्वारा किया जा रहा है, वहीं यह एक सुनहरी पहल है और लगातार यह पहल चलती रहेगी। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आगामी पर्यटकों को सुविधा देने के लिए इस परिषद का गठन हुआ है और लगातार यह श्रद्धालुओं को सुविधा देने का कार्य कर रही है और आगामी समय में मुड़िया पूनों का मेला होना है, उसके दृष्टिगत भी यहाँ तैयारियों का माहौल चल रहा है। यहाँ लगातार अधिकारी जिला प्रशासन के संपर्क में है और आगामी समय में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके दृष्टिगत भी यहाँ कार्य किया जा रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि आगामी समय में किस प्रकार से यहाँ मुड़िया पूनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है और किस प्रकार से उनको एक नया अनुभव यहाँ प्राप्त होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।